तालिबानी मंत्री की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों को नहीं जाने दिया गया, जिस पर जमकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष मोदी सरकार से सवाल कर रहा है। नेहा सिंह राठौर, सुप्रश्नित ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। अंदर नहीं जाने दिया गया, फिर भी सवाल नहीं। शायद मालिकों से मिला इशारा था, बवाल नहीं। ये वही नया भारत है जहां कुछ साल पहले तालिबान के पक्ष में बोलना देशद्रोह माना गया था। उसी देश में आज तालिबान के विदेश मंत्री आए, उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, गले लगाया गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें महिला पत्रकारों को घुसने तक नहीं दिया गया, वो भी कहां, राजधानी दिल्ली में। सवाल ये नहीं कि तालिबान के मंत्री ने ऐसा क्यों किया, सवाल यह है कि तालिबानी सोच को हमारे देश में इतनी सहजता से कैसे जगह मिल गई। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि सरकार जो खुद को नारी शक्ति की प्रतीक बताती है, वह इस अपमानजनक घटना पर चुप क्यों है, उसने सहन कैसे कर लिया। जी हाँ, जब एक छोटे से संगठन, छोटे से देश की विचारधारा हमारे प्रेस, हमारे अधिकार और हमारी महिलाओं की आज़ादी को तय करने लगे और सरकार उसे चुपचाप सह ले, तो ये सिर्फ पत्रकारिता का नहीं, लोकतंत्र की आत्मा का भी गला घोटने जैसा है। जी हाँ, आपको बता दें कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। वह 7 दिनों के दौरे पर भारत आए हैं। इस बीच उन्होंने कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन थी, जो चर्चा का विषय बन गया। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया। वैसे यह बहुत कम ही देखने को मिलता है कि नई दिल्ली में किसी विदेशी कार्यक्रम या मीडिया मीटिंग से महिला पत्रकारों को बाहर रखा जाए। महिला पत्रकारों की गैर मौजूदगी अफगानिस्तान में महिलाओं की दयनीय स्थिति को भी दर्शाती है। अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से तालिबान के अगस्त 2021 में सत्ता में लौटने के बाद अत्यंत दयनीय है। तालिबान में महिलाओं के अधिकारों पर सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। यह घटना सिर्फ महिला पत्रकारों की बेइज्जती नहीं है, ये भारत की हर महिला, हर लोकतांत्रिक आवाज और हर उस नागरिक का अपमान है जो मानता है कि भारत की मिट्टी में तालिबानी सोच की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस घटना पर पूरा विपक्ष हमलावर है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली में हुई तालिबानी विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानी फरमान के तहत महिला पत्रकारों को प्रवेश नहीं करने दिया गया। फिर से पढ़िए और अपना माथा पीटिए। भाजपा सरकार कायरता और मूर्खता का इतिहास रच रही है। महिला पत्रकारों की एंट्री बैन होने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कृपया यह स्पष्ट करें कि तालिबान के प्रतिनिधि की भारत यात्रा के दौरान उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाने को लेकर आपकी क्या स्थिति है। उन्होंने इसे भारतीय महिलाओं का अपमान बताते हुए कहा कि अगर महिलाओं के अधिकारों को लेकर आपकी मान्यता सिर्फ एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक सीमित दिखावा नहीं है, तो फिर हमारे देश में जहां महिलाएं हमारी रीढ़ है, हमारी शान है, इतनी योग्य महिला पत्रकारों का यह अपमान कैसे होने दिया गया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रश्नित ने कहा कि तालिबान विदेश मंत्री ने भारतीय महिला पत्रकारों को अपनी प्रेस वार्ता से प्रतिबंधित किया। मोदी सरकार कायरों की तरह चुप नहीं रह सकती, जवाब दे, आखिर ऐसा होने कैसे दिया गया। और पुरुष पत्रकार जो प्रेस वार्ता में बैठे रहे, लानत है आप पर। जरा आप भी सुनिए सुप्रश्नित को। तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत की जो महिला पत्रकार थी उनको निकाल दिया गया, उनको अटेंड नहीं करने दिया गया, उनको बैन कर दिया गया। और भारत सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मतलब कितने कमजोर हैं आप मोदी जी, कितने कमजोर हैं आप जयशंकर जी कि आप इसके खिलाफ प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा होने दिया गया। और लानत है उन पुरुष पत्रकारों पर जो अपनी महिला साथियों के बैन होने पर भी उस पत्रकार वार्ता में बैठे रहे। क्या हो रहा है इस देश में? बातें तो बड़ी बड़ी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी जब सशक्त होकर एक निर्भीक पत्रकार बने और विदेश मंत्रालय कवर करे तो उसको बैन करने पर चुप्पी साध लो। यही नहीं, अब तो खबर यह भी आ रही है कि भारत का जो डेलीगेशन था, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसमें से भी महिलाओं को हटा दिया गया था। तालिबान की बातें हिंदुस्तान में क्यों मानी जा रही हैं? और एक बार सोचिए, अगर अभी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होती तो क्या ये मना कर देते उनसे बात करने के लिए? बेटियों की अस्मिता का
इज्जत करना, सम्मान करना आपका दायित्व है मोदी जी। और अगर बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर प्रतिकार करिए, हर बार की तरह मूक दर्शक मत बने रहिए। यह अलग बात है कि संघ और भाजपा महिला को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, लेकिन इस देश की होनहार बेटियां जो अपने दम पर विदेश मंत्रालय कवर करती हैं, इस मुकाम तक पहुंची हैं, उनको बैन कर देना कैसे सही माना जाएगा? और इस पर आपकी चुप्पी और भी निंदनीय है। तो देखा और सुना आपने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आखिर क्यों तालिबान की मर्जी के आगे झुक गई? तालिबान जो अपने देश में लड़कियों को स्कूल जाने नहीं देता, महिलाओं को घर में कैद रखता है, वही विचारधारा अब भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लागू हो गई और मोदी सरकार चुप रही, खामोशी से वो सहन करती गई। वही गोदी मीडिया पर भी सवाल है। ये वही गोदी मीडिया है जो मामूली मुद्दों पर टीआरपी के लिए चीखती है, लेकिन आज जब महिला पत्रकारों को बैन किया गया, उनकी एंट्री पर रोक लगाई गई, जी हाँ, जब उनके सम्मान की बात आई तो उसकी आवाज गूंजने से पहले ही दम तोड़ गई। वही आपको बता दें कि इस घटना के आने के बाद और तालिबान को एम्बुलेंस गिफ्ट करने के बाद विदेश मंत्री की मेहमान नवाजी करने पर 2021 का सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी वायरल हो रहा है। जब विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि आप तो तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, यहाँ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। योगी ने यह बयान दिवंगत सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर दिया था। आज जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत में हैं और उनकी प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई, तो लोग योगी आदित्यनाथ के इस बयान को शेयर कर रहे हैं कि जो सरकार पहले तालिबान का विरोध करती थी, आज वही सरकार तालिबान के समर्थन में है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।